दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। इस डिबेट में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने नैतिकता का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ने अनैतिक तरीके से सरकार बनाई हुई है। इसके जवाब में भाजपा के वक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, इस डिबेट का पूरा आनंद लेने के लिए इसको अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जोरदार डिबेट। चलो भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं आपको बस नैतिकता, लीगैलिटी के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगी। राजनीति एक तरफ है, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी दूसरी तरफ है। रही बात, उन्होंने कहा इमोशनल डिसीजन लिया, कोर्टरी ने गलत डिसीजन लिया, ये लिया। अब आप ये देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये कहा है कि टू द रन अप टू द फ्लो टेस्ट सब कुछ जो हो रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अगेंस्ट द 10th शेड्यूल, अगेंस्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा था, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। आज जब हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही थी, वेकेशन बेंच ने उसको स्टे नहीं किया ऐसे फ्लो टेस्ट को, तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब मैं फिर से दोहराऊंगी, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। सरकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जो इलीगैलिटी, इमोरालिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो रही थी उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हमने जीती है। आज ये सबके सामने उजागर हुए हैं और देश ने देखा है कि इनका जो पूरा चीर फाड़ किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से ये सरकार बनाई है, वो देश के सामने है। अब एवरी सिंगल डे जो डिसीजन लिया जाता है, राइट फ्रॉम स्पीकर का इलेक्शन टू द ट्रस्ट वोट टू द बजट दैट वाज पास्ड, सब कुछ इलीगल है। और कोई भी निर्णय अब सरकार को लेना नहीं चाहिए और गवर्नर को अलाउ नहीं करना देना चाहिए जब तक ये क्लैरिटी नहीं आए कि ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, और चीफ विप जो इलीगल विप था उसके निर्णय को वापस लेते हैं। उद्धव जी ने बहुत क्लियरली कहा है, ही डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन मेकिंग, जहां फ्लोर टेस्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने किया है। मैं तो कहती हूं यही एक लीगल टेनेबल राइट डिसीजन हुआ कि उन्होंने स्टेप डाउन, एक सरकार बचाने के लिए और एक सरकार में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का हिस्सा नहीं होना चाह रहे थे और नहीं हुए। नैतिकता पे मैं 2 पॉइंट बोलता हूं। जब हमारा इनका मिलकर चुनाव लड़ा 2019 में, एक भी व्यक्ति बताएं इनका नेता जिसने मोदी जी की फोटो लगाकर न मांगा हो वोट, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे जी। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही तुरंत बदल जाना, यह नैतिकता थी। किसके लिए? सत्ता के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। यदि चीफ मिनिस्टर का कोई विषय था तो क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, चलिए छोड़िए, रैली में नहीं, भाजपा के साथ रैली में नहीं, शिवसेना की रैलियों में कभी यह बात हुई कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये नहीं हुआ। उसके बाद अचानक बदलना, वह नैतिकता थी, कोई बात नहीं। अरे पूज्य बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला है कांग्रेस के लिए, सब अवेलेबल है आजकल डिजिटल में, उनके विचारों का परित्याग करके कांग्रेस के साथ जाना नैतिकता थी। और तो और मुझे याद है अंजना जी, नैतिकता पर एक और बात बता दूं, जब पहली सरकार बनी 1995 में, शिवसेना भाजपा गठबंधन की, मनोहर जोशी जी शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सुना है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी जी ने कहा हां, मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। कहां से कहां नैतिकता में आ गए, छोड़िए। अब नैतिकता के साथ मैं पॉलिटिक्स की भी बात करता हूं। अंजना जी, हमारे साथ ऐसे कई अवसर आए। 1997 अक्टूबर कल्याण सिंह जी की सरकार, फिर फरवरी 98 कल्याण सिंह जी की सरकार, 2005 झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार। हमने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हमने जाके राष्ट्रपति भवन के बाहर 22-23 अक्टूबर की रात को आए, 23 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति भवन के बाहर परेड करा दी। 243 विधायकों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी सरकार को गवर्नर ने डिसमिस कर दिया था। इसके बावजूद हमने परेड करा दी और उसके बाद सरकार दबाव में आ गई, चूंकि वो सारी गिनती दिखाई पड़ रही थी कि इतने विधायक हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति उस समय आर.के. नारायण जी थे, उन्होंने सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश वापस लौटा दी और गुजरात सरकार को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार सिप्ते रजी जी जब राज्यपाल थे, अर्जुन मुंडा को उन्होंने बहुमत नहीं माना, हम कोर्ट भी गए, राष्ट्रपति भवन में हमने परेड भी कराई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति भवन छोड़िए, मुंबई में ही परेड करा के काउंट करवा देते मीडिया के सामने। दोस्तों,
ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिए। हम आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।